हेलो दोस्तों। तो आज मैं द ड्रीमिंग बॉय इज अ रियलिस्ट का एपिसोड 6 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्कूल में सासाकी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है और टीचर उससे बोलते हैं बहुत अच्छे, तुमने अच्छे से सॉल्व करी। और वहीं पर आशिरा सासा से पूछ रही होती है कि तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया इस पर, और वो बोलता है क्या तुमने दिया, और वो उसकी नोटबुक छीनने लग जाता है, लेकिन वो उसे छीनने नहीं देती है। फिर साजो उठकर वहां से जाने लग जाता है। आशिरा उससे पूछती है कहाँ जा रहे हो तुम। वो बोलता है मैं कैफेटेरिया जा रहा हूँ। और उसके बाद साजो कैफेटेरिया में चला जाता है और वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो रही होती है। वो सोचता है कि बाहर खाने से अच्छा तो मैं अंदर ही खाऊं, काफ़ी गर्मी है बाहर। लेकिन तभी उसके सामने यूयू यू हाय बोलती है और उसे अपने पास बुला लेती है अपनी टेबल पर, जहाँ पर शिनोमिया भी होती है और यूयू की दोस्त भी होती है। साजो पूछता है कि मुझे यहाँ बुलाने का मतलब कोई खास मकसद या ऐसे ही बुला रहे हो तुम लोग, मतलब हम लोग कुछ इतने खास क्लोज नहीं है ना इसलिए। तभी यूयू की दोस्त बोलती है आखिरकार तुम्हारी लाइकेबिलिटी इतनी ज्यादा क्यों है, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने किसी गेम में इन ऐप परचेज कर लिया है। और साजो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर मैं सच में ऐसा कर पाता तो मैं पहले वही करता। तभी उससे उसके कोल्ड के बारे में पूछती है क्योंकि शिनोमिया ने उसके कोल्ड के बारे में उसे बताया था, और वो बोलता है कि अब मैं काफ़ी बेहतर हूँ। जिसके बाद शिनोमिया बोलती है तुम, अब तुम्हें मेन बात बताती हूँ जिसके लिए हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है, क्या तुम हमारी मोरल्स एंड डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन करोगे। और तभी वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ बिल्कुल भी। शिनोमिया बोलती है कि मैं इस समर के बाद रिटायर होने वाली हूँ और हमारी कमेटी में ज़्यादा लड़के नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां ही हैं जो हमारी कमेटी को ज्वाइन करती हैं। तभी ये फ्रेंड बोलती है वो लोग सिर्फ स्टेटस के लिए ज्वाइन करते हैं, ताकि वो एक स्टेटस सिंबल की तरह रख सके कि मैं डिसिप्लिन कमेटी की मेंबर हूँ। और वो ये भी बताती है कि हमारी कमेटी में सिर्फ एक ही लड़का है जिसका नाम इचोनोसे है। शिनोमा बोलती है कि मैं तुम्हें इसलिए मेंबर बनाना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे बड़ी गुड एडवाइस दी थी और मुझे लगता है तुम बिल्कुल परफेक्ट फिट हो, तो मैं चाहती हूँ तुम कमेटी के मेंबर बनकर कमेटी का सपोर्ट करो। और वो बोलता है ठीक है, मैं थोड़ा सोचता हूँ इस बारे में। लेकिन तभी यूई उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ऑल द बेस्ट, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं शिनोमी और यूयू की फ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा सी हो रही होती है, और वो इसलिए ऐसा हो रही होती है क्योंकि यूयू काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रही है उसके साथ। और तभी हम देखते हैं वो काफी ज्यादा डरने लग जाता है साजो। वो सोचता है उसने कुछ गलती कर दी और वो वापस से यूयू का हाथ पकड़ लेता है। उससे वो दोनों और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसकी तरफ आती है और वो पीछे जाता है और वो बोलता है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन है तो मेरा ज्वाइन करना डिसिप्लिन कमेटी बहुत गलत होगा, और वो वहां पर मना कर देता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम साजो को क्लास के पास देखते हैं और वहां पर आयका भी आती है और आयका बोलती है तुम्हारे बाल बड़े ही बेकार से बिखरे पड़े हैं। और वो याद करता है कि उसके बालों को यूयू की फ्रेंड ने बिगाड़ा था, और तभी आयका उसके बालों को ठीक करने लग जाती है। वो थोड़ा एम्बेरेसिंग सा होता है उसके लिए, लेकिन आयका कुछ भी ध्यान नहीं देती। उसके साइड में से दो लड़कियां भी गुजरती हुई जाती हैं और आयका उसके बाल ठीक कर देती है और बोलती है कि अब ये बिल्कुल ठीक है। और वो बोलता है मुझे अपनी हेयर स्टाइल इसको कुछ ना कुछ तो रीपे करना चाहिए। और तभी वो शर्मा के वहां से भाग जाती है। फिर हम स्कूल का ऑडिटोरियम देखते हैं, वहां पर कुछ स्पीचेस चल रही होती है और हम देखते हैं वो लड़का जो इचिनो से है, जो कि डिसिप्लिन कमेटी का मेंबर है। यहाँ पर साजो सोच रहा है अच्छा तो ये वो लड़का है जो एक लौता लड़का है डिसिप्लिन कमेटी में। और फिर माइक पर शिनोमिया आती है और शिनोमिया बोलती है कि समर की छुट्टियों के बाद अगस्त में हमारा कैंपस टूर है और मैं चाहती हूँ उसी के लिए सब लोग रेडी रहे। और वहाँ पर साजो सोच रहा होता है कि शिनोमिया काफी ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए सभी लड़के इस पर लट्टू हैं। और फिर वो पीछे ध्यान देता है कि पीछे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स भी हैं और उनका भी लेक्चर होने वाला है। फिर शिनोमिया वहां से हट जाती है और स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट आता है, वो भी थोड़ा सा लेक्चर देता है। जिसके बाद हम क्लास में देखते हैं कि साजो की टीचर सबसे पूछती है कि अटेंशन अटेंशन, जरा मेरी बात सुनो, मुझे ये जानना था कि समर ब्रेक के दौरान क्या कोई स्कूल कैंपस के टूर में हेल्प करना चाहेगा। जिस पर कोई भी अपना हाथ नहीं उठाता और टीचर बोलती है ठीक है, तो मैं ही चूज कर लेती हूँ किसी कैंडिडेट को। चलो जल्दी से वो लोग खड़े हो जाओ जिसके पास किसी भी क्लब की ड्यूटीज नहीं है। और हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स खड़े होते हैं जिसमें कि आयका भी होती है और साजो भी होता है। और टीचर बोलती है उन लोगों से कि लड़के लड़के और लड़की लड़की आपस में स्टोन पेपर सीजर से डिसाइड करो, क्योंकि मुझे सिर्फ एक लड़का चाहिए और एक लड़की चाहिए। और साजो स्टोन पेपर सीजर में जीत जाता है तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, लेकिन आयका हार जाती है। यानी कि आयका के पास रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है हेल्प करने की, और जो लड़का आयका के साथ हेल्प कराएगा उससे सासाकी उसको रिप्लेस कर देता है। सासाकी बोलता है उससे तुम मेरे साथ चेंज कर सकते हो, मैं तुम्हारी पोजीशन में आने के लिए रेडी हूँ। और हम देखते हैं सासाकी और आयका ये दोनों हेल्प करने के लिए चुने जाते हैं। और पूरी क्लास ऐसे बोल रही होती है कि क्लास के दो सबसे पॉपुलर फेसेस, इन दोनों के बीच जरूर कुछ ना कुछ चल रहा है। और तभी आशिरा भी चुराने के लिए साजो से बोलती है ये दोनों आपस में काफी अच्छे लगते हैं। और साजो बोलता है हाँ कह दो तुम सही रही हो। इस बात पर आशिरा चिढ़ जाती है तुम इतनी आसानी से कैसे हार मान रहे हो, तुम तो एक लूजर हो यार। जिस पर साजो कोई रिएक्शन नहीं देता और फाइनली समर की छुट्टियां पड़ जाती हैं। जिसके बाद हम कैफे में आशिरा और आयका को देखते हैं।
वो दोनों अपने समर प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर आशिता बोलती है कि मुझे क्लब एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा करनी है, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ घूमना भी है। वो बोलती है कि कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे तुम्हारे साथ ही घूमना है। और वो आयका से ये भी पूछती है, क्या हम किसी और को भी इनवाइट कर सकते हैं, मतलब हमारे साथ घूमने के लिए? वो बोलती है हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। और वो अचानक से साजो का नाम ले देती है, जिस पर आयका शर्मा कर बोलती है कि उसका नाम लेना अभी ज़रूरी था क्या? मतलब हाँ, तुम इनवाइट कर सकती हो, ऐसी कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम एक ओल्ड बुक स्टोर देखते हैं, जहाँ पर साजो काम कर रहा होता है। वो बुक्स को अरेंज कर रहा होता है, यानी कि समर की छुट्टियाँ काटने के लिए वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। और उस बुक स्टोर का ओनर बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हें हायर कर लिया, मुझे नहीं पता था मेरा काम इतना ज़्यादा आसान हो जाएगा किसी को हायर करने से। जिसके बाद साजो बाहर सफाई कर रहा होता है और वहाँ पर कुछ मिडिल स्कूल के बच्चे एक छोटे से बच्चे को छेड़ रहे होते हैं, मतलब उसको तंग कर रहे होते हैं। तभी साजो नोटिस करता है और उनके पास जाता है, और उनमें से एक लड़का साजो से बोलता है, क्या तुम्हें पिटना है क्या? और वो बोलता है हाँ, अगर तुम में हिम्मत है तो पीट सकते हो मुझे। और उस बच्चे की हेल्प करने लग जाता है, लेकिन फिर उसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। उस बच्चे का नाम कोटा होता है और साजो उसका बैग साफ कर ही रहा होता है। इतने में ही पीछे से उसकी बहन भागती हुई आती है, और उस लड़की का नाम फूका होता है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। और वो लड़का उसके पास जाता है, विक्सिस आप आ गई। और उसे देखकर साजो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम साजो है और तुम्हारे भाई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। और वो बोलती है शुक्रिया, तुमने मेरे भाई को बचा लिया। और जब वो शुक्रिया बोलती है तो साजो उससे अट्रैक्ट होने लग जाता है, और वो सोचता है ये क्या हो रहा है, मतलब उसे उस लड़की से थोड़ी अट्रैक्शन सी फील होती है। और फिर वो उसे बैग दे देता है कि चेक कर लेना कि इसमें सामान कोई खराब तो नहीं हुआ है। जिसके बाद वो अपने भाई के साथ घर चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट डे देखते हैं, सुबह हो गई होती है और साजो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी उसकी बहन उठकर आती है और आकर बैठकर उससे बोलती है मुझे एज यूजुअल लेके आना कॉफ़ी। इसके बाद वो बोलता है ओके मैडम, मैं लेके आता हूँ। तभी हम देखते हैं साजो कॉफ़ी बनाने लग जाता है और वो बोलता है कि ये हमारी स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है, कितनी ग्रम्पी है, कैसी लड़की है ये, सुबह ठीक से उठा भी नहीं जाता। और वो बोलती है मैं तो सरप्राइज हूँ कि समर ब्रेक में तुम उठ भी क्यों रहे हो। और वो बोलता है कि मुझे सोने के पैसे नहीं मिलते, मुझे उठने के पैसे मिलते हैं। और वो बोलती है हाँ, तुम वो बुक स्टोर में काम कर रहे हो ना, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है? वो बोलता है हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है। फिर वो थोड़ी बहुत बातें और करते हैं और वो बोलती है कि मेरे सुनने में आया है तुम्हें ऑफर आया है डिसिप्लिन कमेटी ज्वाइन करने का। और वो बोलता है तुम्हें कैसे पता चला? अच्छा, शिनोमिया ने बताया होगा तुम्हें। तब वो पूछती है आखिरकार तुम्हारा और शिनोमिया का क्या चल रहा है, मतलब क्या रिलेशन है तुम दोनों के बीच? वो बोलता है तुम्हारे और मेरे जैसा, मैं मेरी वो बिग सिस्टर है और मैं उसका छोटा भाई, इस टाइप से। तो वो बोलती है हाँ, एज लॉन्ग एज मैं जब तक तुम्हारी फेवरेट सिस्टर हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बोलती है डिसिप्लिन कमेटी वाले मेल मेंबर्स बढ़ाने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कोई भी हायर नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद वो बोलती है कि अच्छा, अगर तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो तो क्यों ना तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन कर लो। जिससे वो शौक हो जाता है और उसकी बहन बोलती है मैं नहीं चाहती मेरे रिटायर होने के बाद कोई भी ऐसा ऐसा इंसान स्टूडेंट काउंसिल को संभाले। और वो समझ जाता है आखिरकार वो किसकी बात कर रही है, और वो अपने भाई से बोलती है कि तुम एडमिन वर्क में काफ़ी अच्छे हो। और वो बोलता है क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है क्या? और वो कहती है मैं सीरियस हूँ, तुम स्टूडेंट काउंसिल के बारे में सोचो। और वो बोलता है तुम मजाक कर रही हो ना, और वो चली जाती है उठकर। फिर उसके बाद हम देखते हैं बुक स्टोर में साजो काम कर रहा होता है। तभी वहां पर फूको आ जाती है और वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। और वो साजो से बात करने लग जाती है और उससे कहती है कि उस दिन के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी में चली गई, और उस दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे भाई को बचाया। फिर वो कहती है मुझे नहीं पता था, मेरे घर के इतनी पास एक ओल्ड बुक स्टोर है। और वो कहता है अच्छा, तुम्हारा घर आसपास ही है। और फिर वो बुक्स वगैरह देखने लग जाती है। जिस पर साजो बोलता है मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, तुम इतनी मैच्योर सी लग रही हो। जिस पर वो शर्मा कर थोड़ा बोलती है कि ऐसा पहली बार है कि मुझे किसी ने ऐसे मैच्योर बोला है, वरना इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, मुझे लोग चाइल्डिश बोलते हैं। साजो बोलता है कि ऐसा तो नहीं लगता मुझे। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं और फूको उसे अपने स्कूल के बारे में बताती है। वो बताती है वो ऑल फीमेल स्कूल में पढ़ती है, और वो साजो से भी पूछती है वो कौन से स्कूल में पढ़ता है। साजो अपने स्कूल का नाम बताता है और वो बोलती है ये तो काफ़ी अच्छा स्कूल है, और तुम वहाँ के स्टूडेंट हो, इसका मतलब तुम काफ़ी अच्छे हो गए पढ़ाई में। और तुम्हारे कॉलेज की यूनिफॉर्म तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेडली बात कर रही होती है उससे। जिसके बाद वो कुछ रियलाइज़ करती है और वो बताती है कि ऐसा पहली बार है कि मैं किसी लड़के से इतनी बातें कर रही हूँ। और वो अपने भाई को बचाने के लिए फिर से उससे थैंक्स बोलती है। उन लोगों की काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाता है। तभी फूफा कहती है उससे लगता है मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, आई एम सॉरी। और फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है और बोलती है कि ये मेरी तरफ से प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, उस दिन तुम्हारी हेल्प के लिए। वो बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो कहती है नहीं नहीं, प्लीज़ इसे मेरे लिए रख लो। और वो उससे पूछती है क्या मैं फिर से यहाँ पर आ सकती हूँ? और वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकती। इसके बाद वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है।
साजो उसका गिफ्ट खोलता है और सोचता है आखिर क्या है, और वो उसे स्मेल भी करता है और बोलता है कि इसमें हैंकरचिफ होगा, यानी कि रुमाल होगा, और वो उसे खोलता है और तभी वो देखता है कि उसमें एक ग्लू व्हील टाइप का हैंकी होता है छोटा सा। तब वो सोचता है कि ये क्या है, ये तो काफी छोटा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर दो यार वीडियो को।